आप देख रहे हैं न्यूज़ वन इंडिया। मैं हूं आपके साथ राजेश कुमार। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करेंगे। मथुरा से खबर है, जहां श्री कृष्ण जन्मभूमि परिसर का एएसआई सर्वे कराने की मांग की गई है और कृष्ण जन्मभूमि मुक्ति निर्माण ट्रस्ट ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की है और याचिका में शाही ईदगाह में ज्ञानवापी परिसर जैसे सर्वे की मांग की है। ट्रस्ट ने 1968 में हुए समझौते की वैधता को दिखावा और धोखाधड़ी बताया है। तो ट्रस्ट ने 1968 में हुए समझौते की वैधता को दिखावा और धोखाधड़ी बताया। तो मथुरा से खबर, जहां श्री कृष्ण जन्मभूमि परिसर का एएसआई सर्वे कराने की मांग की गई है और कृष्ण जन्मभूमि मुक्ति निर्माण ट्रस्ट ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की है। याचिका में शाही ईदगाह में ज्ञानवापी परिसर जैसे सर्वे की मांग की है और ट्रस्ट ने 1968 में हुए समझौते की वैधता को दिखावा और धोखाधड़ी बताया। तो याचिका में शाही ईदगाह में ज्ञानवापी परिसर जैसे सर्वे की मांग की गई और ट्रस्ट ने 1968 में जो समझौता हुआ था उसे धोखा और दिखावा बताया और सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है। तो अब ज्ञानवापी के बाद श्री कृष्ण जन्मभूमि परिसर का एएसआई सर्वे की मांग की जा रही है और कृष्ण जन्मभूमि मुक्ति निर्माण ट्रस्ट ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की। याचिका में शाही ईदगाह में ज्ञानवापी परिसर जैसे सर्वे की मांग की गई है। ट्रस्ट ने 1968 में हुए समझौते की वैधता को दिखावा और धोखाधड़ी बताया। पीयूष इस पर ज्यादा जानकारी देंगे। पीयूष, श्री कृष्ण जन्मभूमि परिसर का एएसआई सर्वे कराने की अब मांग की जा रही है। बिल्कुल, अगर हम बात करें तो जिस तरीके से ज्ञानवापी का सर्वे हो रहा है उसी की तर्ज पर कहीं ना कहीं एक याचिका डाली गई। याचिका सुप्रीम कोर्ट में सीधे तौर पर डाली गई और इस याचिका में कहा गया है कि शाही ईदगाह में ज्ञानवापी परिसर जैसा सर्वे हो रहा है उसी तरीके से सर्वे कराया जाए। अगर हम बात करें तो जिस तरीके से बताया जा रहा है, जो याचिका डाली गई है वो कहीं ना कहीं कृष्ण जन्मभूमि मुक्ति निर्माण ट्रस्ट ने ये याचिका सुप्रीम कोर्ट में डाली है और सीधे तौर पर ये भी कहा गया है कि 1968 में जो समझौता की वैधता को कहीं ना कहीं दिखावा और धोखाधड़ी बताया गया है। तो एक बार फिर से अगर हम बात करें तो मथुरा श्री कृष्ण जन्मभूमि परिसर का एएसआई सर्वे कराने की जो मांग है वो कहीं ना कहीं उठाई गई है। हालांकि अब देखने वाली बात है कि चूंकि याचिका डाली गई है और याचिका को अगर सुनने लायक होगी तो निश्चित रूप से सुप्रीम कोर्ट एक अगली तारीख जरूर दे सकता है, लेकिन फिलहाल अभी कोई तारीख तय नहीं हुई है। सुप्रीम कोर्ट इस पूरे मामले में सुनवाई के लिए तारीख दे सकता है और कहीं ना कहीं दूसरे पक्ष की भी बात सुप्रीम कोर्ट इस दौरान सुन सकता है, लेकिन फिलहाल जो है वो कहीं कृष्ण जन्मभूमि मुक्ति निर्माण ट्रस्ट ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की है। अभी भी किसी भी तरीके से दूसरे पक्ष की ओर से कोई स्टेटमेंट फिलहाल इस बात को लेकर नहीं आया। ठीक है, आप मेरे साथ बने रहिए, कुछ और खबरों पे आपसे जानकारी लेंगे। फिलहाल शुक्रिया। तो याचिका में शाही ईदगाह में ज्ञानवापी परिसर जैसे सर्वे की मांग की गई है और महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजित पवार और एनसीपी चीफ शरद पवार ने शनिवार को पुणे में सीक्रेट मीटिंग की। इस मीटिंग को लेकर एनसीपी चीफ शरद पवार ने कहा कि कुछ शुभ चिंतक मुझे मनाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन हमारी पार्टी कभी भाजपा के साथ नहीं जाएगी। सोलापुर जिले के संगोला में पत्रकारों से बात करते हुए एनसीपी चीफ शरद पवार ने कहा कि बीजेपी के साथ कोई भी जुड़ाव एनसीपी की पॉलिसी में फिट नहीं बैठता। तो अजित पवार और शरद पवार की मीटिंग हुई, बैठक हुई, दोनों की मुलाकात हुई और एनसीपी की पॉलिसी में बीजेपी फिट नहीं बैठती, शरद पवार ने कहा। और ये सीक्रेट मीटिंग थी और शरद पवार ने कहा कि उन्हें कुछ लोग मनाने की कोशिश कर रहे हैं। तो एनसीपी चीफ शरद पवार के साथ ये सीक्रेट एक मीटिंग थी और एनसीपी की पॉलिसी में बीजेपी फिट नहीं बैठती, शरद पवार ने कहा। तो विभाजन विभीषिका दिवस पे मौन जुलूस निकाला जा रहा है और
ब्रजेश पाठक जो मुख्यमंत्री हैं उत्तर प्रदेश के, वो यहाँ पर मौजूद हैं। उनके साथ कई और दिग्गज भी यहाँ दिखाई दे रहे हैं। और विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस 14 अगस्त यानी आज का दिन, और यहाँ पे मौन जुलूस जो है एक तरीके से वो निकाला जा रहा है और विभाजन के उस दर्द को, उस पीड़ा को, उस दुख को याद किया जा रहा है जो 47वें देश ने सहा देखा। तो विभाजन विभीषिका दिवस पर ये मौन जुलूस भारतीय जनता पार्टी का, और इसमें उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक यहाँ मौजूद हैं और हमारे संवाददाता भी मनीष इसी जुलूस में मौजूद हैं। चूंकि मौन जुलूस है, जाहिर है किसी तरीके से प्रतिक्रिया जो है अभी नहीं ली जा सकती, लेकिन मनीष है हमारे साथ। मनीष, ये जो जुलूस निकल रहा है, कितनी बड़ी संख्या में यहाँ पे लोग यहाँ दिखाई दे रहे हैं, आंखों देखा हाल बताएं और क्या संदेश यहाँ देने की कोशिश? देखिए, निश्चित तौर से ये लाइव तस्वीरें आप देख सकते हैं हमारे पीछे। आप खुद देख सकते हैं डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक यहाँ पे मौजूद हैं। मुकेश शर्मा जो कि एमएलसी हैं, लखनऊ महानगर के अध्यक्ष हैं, वो इसमें मौजूद हैं। मोहसिन रजा इसमें मौजूद हैं। मेयर सुषमा खरकवाल इसमें मौजूद हैं। निश्चित तौर से ये उस समय का दंश जो पीड़ा झेली थी भारतवासियों ने, जिस जगह के भौगोलिक और ऐतिहासिक एक विभाजन को झेला था, उसकी विभीषिका को, उसको स्मृति दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। इसको उन शहीदों को, उन्होंने जिन्होंने लाखों लोगों ने अपनी जान गंवाई थी, उनको याद किया जा रहा है। तो निश्चित जिस तरीके से पूरी जिस तरीके से हम देखें कि जो मौन जुलूस का आप शक्ल देख सकते हैं, विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस 14 अगस्त, आज का दिन वो काला दिन था जिसका दंश झेला है लाखों लोगों ने और जिसका दंश अभी भी करोड़ों लोग झेलते हुए नजर आ रहे हैं। तो निश्चित तौर से एक बड़ी त्रासदी के रूप में उसको देखा जाता है। बड़े त्रासदी के रूप में देखा गया था कि किस तरीके से लाखों लोग बेघर हुए थे, लाखों लोगों ने अपना जिस तरीके से थे उसी रूप में अपने देश को छोड़ना पड़ा था। जो एक एकता की मिसाल थी देश को, उसको कहीं ना कहीं छोड़ते हुए नजर आए थे। तो निश्चित तौर से राजेश कह सकते हैं कि उस बड़ी त्रासदी का दंश जिन लोगों ने झेला था, जिन लोगों ने उस दर्द को सहा था, उनको सच्ची श्रद्धांजलि दी जा रही है इस मौन जुलूस के शक्ल में। आप देख सकते हैं कि तमाम बीजेपी ने आज पूरे जो 98 संगठन जो जिले हैं राजेश, उन सब जिलों में आज ये मौन जुलूस निकाले गए हैं। विचार संगोष्ठी रखी गई है तमाम लोग से, उनके जो समय के लोग थे, उनके जिनके परिजन अभी भी यहाँ पे हैं, उनको सम्मानित करने का काम किया गया है। जिन्होंने दर्ज किया था उनसे उनकी उस समय की कहानी सुनी गई है, उनकी डॉक्यूमेंट्री दिखाई गई है। तो निश्चित तौर से जिस तरीके से जो अखंड भारत था, जब उसके टुकड़े हुए हैं और जो उस टुकड़े का जो दंश झेला गया है, उसका दर्द आप मौन रह के समझ सकते हैं, उसकी पीड़ा समझ सकते हैं। उस रूप को यहाँ पे दिखाने का काम किया गया है और आप देख सकते हैं किस तरीके से मौन जुलूस के रूप में एक सच्ची श्रद्धांजलि देते हुए यहाँ पे नजर आ रहा है। राजेश, बिल्कुल, बहुत शुक्रिया मनीष इस तमाम जानकारी के लिए। आप नजर इस पूरे जुलूस पे बनाए रखिए, आपसे फिर अपडेट लेंगे। फिलहाल शुक्रिया। और यहाँ छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, ब्रेक के उस पार कुछ और खबरें। खबर दिल्ली से है, जहां कांग्रेस सांसद रणदीप सुरजेवाला के बोल बिगड़ गए, जहां बीजेपी और उनके समर्थकों को लेकर उन्होंने तंज कसा और कहा कि भाजपा के समर्थक राक्षस प्रवृत्ति के लोग हैं और भारतीय जनता पार्टी को जो वोट देता है वो राक्षस है। यह विवादित बयान उन्होंने दिया, जिसके बाद उन पे पलटवार भी किया गया। भारतीय जनता पार्टी को जो वोट देता है और भारतीय जनता पार्टी का जो समर्थक है वो राक्षस प्रवृत्ति का व्यक्ति। भारतीय जनता पार्टी को जो वोट देता है और भारतीय जनता पार्टी का जो समर्थक है वो राक्षस प्रवृत्ति का व्यक्ति। भारतीय जनता पार्टी को जो वोट देता है और भारतीय जनता पार्टी का जो समर्थक। तो रणदीप सुरजेवाला को आपने सुना, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं, लेकिन यहाँ बीजेपी को घेरते घेरते वो कहीं ना कहीं उन लोगों को घेरने लगे जिन्होंने बीजेपी को वोट दिया था। क्योंकि पिछले 10 साल से केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और जाहिर है लोगों ने उन्हें वोट दिया तभी सरकार बनी। ऐसे में उन लोगों को कोसना कि जिन्होंने बीजेपी को वोट दिया वो राक्षस प्रवृत्ति के हैं, अपने आप में कई सवाल उठाता है। संबित पात्रा ने इस पर पलटवार भी किया। बीजेपी के दिग्गज भी लगातार कांग्रेस को घेर रहे हैं। और केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने दरभंगा एम्स बनाने के लिए बिहार सरकार को हाथ जोड़कर विनती की है और कहा कि अगर ये विनती नहीं मानेंगे तो हम लोग आंदोलन करेंगे और लाठी गोली खाने को तैयार हैं। इसके साथ ही नित्यानंद राय ने अपने मोबाइल में वीडियो दिखा के कहा, देखिए कैसे नीतीश जी पीएम मोदी की तारीफ कर रहे हैं।
दरभंगा एम्स जब केंद्र सरकार ने दिया था। तो केंद्रीय गृह राज्य मंत्री का ये बयान, जिसमें उन्होंने कहा कि सरकार की नीयत ठीक नहीं है। नित्यानंद राय ने कहा दरभंगा एम्स बनाने की मांग उन्होंने की और विनती नहीं मानेंगे तो कहा आंदोलन करेंगे। तो नित्यानंद राय ने यहां सरकार को घेरा और बिहार में जहां एक तरफ प्रशांत किशोर की पार्टी जन स्वराज में युवाओं का रुझान देखने को मिल रहा है, वहीं अब दूसरे दल को समर्थन करने वाले बड़े नेता भी जन स्वराज के साथ आना शुरू हो गए हैं और आरजेडी सरकार में पूर्व मंत्री रहे उदित राय भी कहीं ना कहीं प्रशांत किशोर से प्रभावित दिख रहे हैं। छपरा में प्रशांत किशोर की पार्टी जन स्वराज के कार्यालय का उद्घाटन उदित राय ने किया और उदित राय के बेटे नवनीत यादव को कार्यालय का प्रभारी बनाया गया। इसे लेके न्यूज़ वन इंडिया के बिहार ब्यूरो मनोज कुमार सिंह ने नवनीत यादव से खास बात की। बिहार में चाचा भतीजे के सरकार में भी प्रशांत किशोर कहीं ना कहीं भारी गिरते नजर आ रहे हैं। यदि बात करें बिहार छपरा की, तो छपरा में जन स्वराज कार्यालय का अपना उद्घाटन आज उन्होंने कर ही दिया। हालांकि प्रत्येक जिला में अब प्रशांत किशोर का राय है कि वो वहाँ पे कार्यालय खोले और युवाओं को जोड़े। हालांकि सच्चाई है कि आज हमारे साथ नवनीत यादव जी भी मौजूद हैं, जो कि जिला कार्यालय प्रभारी के तौर पे हैं। और नवनीत जी, आपके घर में सारे लोग तो दूसरे दल में हैं, अचानक आप प्रशांत किशोर के पार्टी में आ गए? नहीं, लगातार लंबे समय तक लोग राष्ट्रीय जनता दल लालू जी के साथ जुड़े रहे हैं। आपके चाचा मंत्री भी रहे हैं? दादाजी थे, दादाजी राबड़ी जी के सरकार में मंत्री हैं। उन्होंने अपने राजनीतिक जीवन की शुरुआत निर्दलीय के तौर पे ही की थी और वर्तमान परिस्थिति में ये बात नहीं है कि परिवार के लोग कहाँ हैं, सब लोग बिहार के साथ है। जो बिहार की दुर्दशा है और जो 32 साल ही नहीं, ये सिर्फ लालू नीतीश की बात नहीं है, ये 65-67 के बाद जो लगातार बिहार पिछड़ते रहा है और नीतीश कुमार जी का इसमें अहम योगदान ये रहा है कि इन्होंने 7-8 साल के अंदर ही 8-10 सरकारें बनाकर हमें दी। युवा तो जुड़ रहे हैं, युवाओं का आकर्षण भी काफ़ी बनता जा रहा है, लेकिन एक चीज युवाओं के लिए विशेष क्या कर युवाओं के लिए विशेष कर रहे हैं कि युवाओं को तो पहले तो एक राजनीति में आके और राजनीति में जुड़ने का मौका दे रहे हैं पीके यूथ क्लब के माध्यम से। यूथ क्लब का मकसद ये है कि गांव के लोगों को, जो युवा हैं जिनके पास पैसा नहीं है, संसाधन नहीं है या जिनको जानकारी नहीं है कि समाज से कैसे जुड़ना है, उनके लिए एक प्लेटफॉर्म बना रहे हैं जिसमें संसाधन उनकी तरफ से रहेगा और सारा प्रोग्राम उनकी तरफ से रहेगा और उनको बस समाज से जोड़ेंगे ताकि वो अपने राजनीतिक भविष्य को बना सकें। ये थे नवनीत यादव, जो कि जिला कार्यालय प्रभारी के तौर पे हैं। प्रशांत किशोर के साथ युवाओं का रुझान काफ़ी देखने सुनने को मिल रहा है। हालांकि छपरा ही नहीं, पूरे बिहार में अब युवाओं का जनसलाप उनके साथ जा रहा है। सहयोगी निकी के साथ मनोज कुमार सिंह, छपरा। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल